गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से सैनियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप सभी सुबह ही क्लास देख रहे होंगे, और अगर इसके बाद नहीं देखते हैं तो ये दर्शाता है आपकी इच्छा शक्ति को, आपका गुरु के प्रति प्रेम कितना है। इसे आशा है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे और आप उस बट वृक्ष की तरह हमारे ज्ञान के द्वारा बनेंगे जिसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि आंधी क्या बड़े बड़े तूफान भी ना हिला पाएंगे। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। थोड़ा छोटा अक्षर दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम चले लीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम जयसंहिता था। ठीक है, इसमें 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को जो होता है पर्व कहते हैं। महाभारत के खंडों को कहते हैं, या खंड या अध्याय को पर्व कहते हैं। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है, और भीष्म पर्व को ही भागवत गीता कहते हैं। तो 18 पर्वों में हमारा महाभारत बटा हुआ है, और जो भीष्म पर्व है यही में गीता कहा जाता है। चलो, अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रज्जनामा नाम से अनुवादित किया गया था। अब आते हैं हम वैदिक काल। हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ, वैदिक काल, और कल अपन पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। वैदिक काल में कुछ नदियों के नाम देखना है, ऐसी आप सारणी बनाना है। हेडिंग डालना वैदिक काल की नदियाँ। एक तरफ लिखना प्राचीन नाम, एक तरफ लिखना आधुनिक नाम। जो सिंधु नदी थी अब इसका नाम सिंध है। कुभा नदी थी पहले, इसका पुराना नाम वैदिक काल में। आज क्या कहते हैं इसे? काबुल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? काबुल। हालांकि ये पाकिस्तान में बहती है। आगे देखो, जो पुरानी वितस्तता थी इसको आप वर्तमान में झेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? झेलम। झेलम हैं ये सारी जम्मू कश्मीर की नदियाँ हैं। दृश्यवती जो नदी है इसको घग्गर कहने लगे। अब सुवस्तु को स्वाद कहने लगे। पुरुषणी को रावी कहते हैं। ये याद रखो, पुरुषणी बहुत पूछा जाता है, विस्तृतता बहुत पूछा जाता है। आगे देखो, जो पहले गोमती कहते थे अब गोमल कहने लगे। सतजल नदी को पहले कहते थे सतुद्री, अब क्या कहने लगे? सतजल। सदानीरा, गंडक जो बिहार में है इसे पहले सदानीरा कहती थी, अब वर्तमान में गंडक कह रहे हैं। आगे देखो, चिनाब, अब इसे चिनाब कहते। पहले क्या कहते थे? आस्कनी। इसे याद कर लेना, आस्कनी को ही क्या कहते हैं? चिनाब। अब जो ब्यास नदी कहलाती है पहले इसे बिपाशा कहते थे। क्या कहते थे? बिपाशा। जो अब सोहन नदी कहलाती है इसे पहले सुषोमा कहते थे। कुर्रम नदी इसको क्रुफ कहते थे। आगे देखो, व्यास के वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नदी थी आदि के लिए। वैदिक काल में षड दर्शन हुए। पहला हुआ सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा। पहला हुआ सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है वो कपिल मुनि ने लिखा। दूसरा है व्यास दर्शन, वो गौतम मुनि ने लिखा। किसने लिखा? तीसरा है योग दर्शन, पतंजलि ने लिखा। किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। फिर है वैशेषिक दर्शन, जो कणाद ऋषि ने लिखा। फिर है उत्तर मीमांसा, जो बादरायण ने लिखा। फिर है पूर्वी मीमांसा, जो जैमिनी ने लिखा। गौतम बुद्ध के अधिकतम उपदेश सांख्य दर्शन से दिए गए। गौतम बुद्ध किस धर्म के हैं? देखिए मतलब जितना भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारा हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। देखो, सिंधु सभ्यता हम पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता हम तो पढ़ा रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता पिता सत्तात्मक है, और यही अभी हमारा पिता सत्तात्मक समाज चला आ रहा है। इनका प्रमुख पशु बैल था। इनकी प्रमुख पशु वैदिक सभ्यता में गाय थी। ये नियोजन से जीते थे, खुद का नियोजन, ये सामाजिक नियोजन में जीते थे। आगे देखो, सिंधुवासी जो थे वो युद्ध से परिचित नहीं थे, और जो वैदिक काल के थे वो गाय के लिए युद्ध किया करते थे। कांसे की खोज सिंधु सभ्यता के दौरान हुई, लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में हुई। सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार होता था, फिर जो वैदिक सभ्यता है इसमें कृषि और पशुपालन होने लगा। सिंधु सभ्यता में शिव तथा माता देवी की पूजा होती थी, और जबकि इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता माने जाने लगे। ये दोनों चीज़ों में अंतर बता दी कि अब हम पढ़ते हैं वन लीनियर क्वेश्चन, और वन लीनियर क्वेश्चन हमारे होंगे। इन क्वेश्चन को जरूर याद रखना। अथर्ववेद में 2 संगठनों की प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया। 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया। वे संगठन कौन थे? सभा और समिति। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। आगे देखिए भैया, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई? तो पुराण में।
लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद में। आगे देखिए, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दसम मंडल में। किस में मिलता है? दसम मंडल में। किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन एवं दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला तथा 10वां मंडल। आगे देखते हैं, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे कौन थे? अगस्त्य थे। कौन थे? अगस्त्य। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। जो ऋग्वेद है उसके पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण दिए गए। आगे देखो, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन था? जौ को उस समय क्या कहते थे? यव। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। किस उत्तराधिकारी को राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रामणी को। कौन सा? ग्रामणी का। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? यजुर्वेद पर। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? तो यजुर्वेद पर। कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, धीमे धीमे बोलते हैं। अगला देखिए, वैदिक साहित्य में, किसमें? वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो जो वैदिक साहित्य है बाबू, उसमें अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। अगला देखिए, ऐसे आप लिखेंगे आप इसको कैसे? तो ये जो लिख रहा है ना, स्टार बनाइए ऐसे। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिला है? तो 3 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया। अगले देखो, वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पाणी ग्रहण। क्या कहलाता? पाणी ग्रहण। किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकर को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ये वर्षा लिखा है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में, रथकर को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए। अगला देखिए, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना था? असुर विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता? असुर। किस वेदांग ने से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो आते हैं निरुक्त से। किससे पता चलता है? निरुक्त वेदांत से। ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में केंद्रित थी। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का मिलता है और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमने कल ही बताया था, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम की चर्चा है? तो है जाबालोपनिषद। जो जालापोपनिषद है उसमें 4 आश्रम की चर्चा है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगला देखो, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो वो सरस्वती थी। कौन सी थी? सरस्वती थी। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विद थी। कौन थी? विद थी। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई? क्या रचना? गद्य और पद्य दोनों में हुई है। तो यजुर्वेद की हुई है। कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कौन सा गद्य में है, कौन सा पद्य में। हम पढ़ा चुके हैं। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण साहित्य में सर्वप्रथम राजसूय व अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, स्रोत सूत्र से संलग्न शूल सूत्र निम्नलिखित पुरानी पुस्तक थी ज्यामिति की। जो शूल सूत्र थी वो ज्यामिति की पुरानी पुस्तक थी। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को कहा था। भैया उत्तरी ध्रुव है ना, वो आर्यों का मूल निवास है। आगे देखते हैं, थकान ज़्यादा होती है डेली। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? तो पशुपालन पर आधारित था। किस पर आधारित था? पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है जिसे दशराज युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो रावी नदी के तट पर लगाया था। जो दशराज युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के। मानसेहरा, सहवाजगढ़ी, बोगचकोई, जूनागढ़ अभिलेखों में जो ईरान से भारत के आर्यों की सूचना देता है वो कौन सा है? बोगचकोई अभिलेख है। आगे देखो,
शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से हुआ है जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं बाबू अगला प्रश्न। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। जो ऋग्वेद काल में है जनता किस पे विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। इसमें तो भैया बहुत है। चलिए देखते हैं क्लास लंबी होगी क्या? नहीं अभी तो नहीं, 7-8 मिनट हुई। जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, चलो धीमे पढ़ाते हैं हम आपको। सिंधु, सरस्वती, विस्ता, यमुना से हुआ नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया, वो थी गंगा, वो सॉरी सरस्वती। मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा ऋग्वेद में से किसी नदी को उच्चारित किया गया? सरस्वती के। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार था। आगे देखो। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत का मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। किसमें? जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु सर्व की रस्सी के रूप में स्वयं प्रस्तुत किसको किया था? तो वासुकी थी। जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें वासुकी का प्रयोग। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। कौन थी? ब्राह्मी। आगे देखो। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। जो होत्रा है, होत्र हम ऐसे लिखवाए थे। होत्र का संबंध किससे? ऋग्वेद से। आगे देखो। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। किससे है? ईरान से। अगन्या माना जाता है गाय को। किसको माना जाता है? गाय को। किसको माना जाता है? गाय को। आगे देखो। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। जो ऋग्वेद काल था उसमें गाय की सबसे ज़्यादा महत्वता थी। संस्कारों की संख्या 16 है, लेकिन मेरे बच्चों को कहना चाहूँगा 16 श्रृंगार करने से आप सुंदर दिख सकती हो, लेकिन आपको इस समाज में जीना है, कुछ करना है, तो आप 17वां श्रृंगार कर लीजिए। वह 17वां श्रृंगार है आपकी शिक्षा, आपकी सफलता। तो 17वां श्रृंगार आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 17वां श्रृंगार होगा तो जीवन में हर कुछ प्राप्त करोगे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। क्या कहलाता है? उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। कौन था? वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है अथर्ववेद में। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। जो आयुर्वेद है या जीवन का विज्ञान है किस वेद में उल्लेखित है? अथर्ववेद में। आगे देखो। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्रदेव को। किसको? इंद्रदेव को। ऋग्वेद में इंद्र के सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। किसे? अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। किसको? इंद्र को। पूर्व वैदिक ऋग्वेद में जो युद्ध देवता था वो किसको समझा जाता था? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता भी इंद्र था, वैदिक आर्यों का भी प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। अगला देखो। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ये आपकी क्लास क्या होगी? समापन होगी, और 12-13 मिनट की क्लास है। चलो हमने कुछ चीज़ें जल्दी बता दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास को पॉज कर करके देखिए। मिलते हैं क्लास में। उम्मीद है कि आप क्लास देख के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल, मिलते हैं अपन शाम की क्लास 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।